हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का हल हम लोग प्रश्न नंबर 1 से समझेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7C के सभी प्रश्नों का हल पिछली वीडियो में समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7D में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस चैनल को आपको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आपको देखना होगा। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। तो चलिए देर किस बात की है, प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आप अपने वीडियो की जो यूट्यूब पे जो ऑप्शन आता है क्वालिटी बढ़ाने का, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। इससे क्या होगा, हम बोर्ड पे जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको क्लीन दिखाई देगा, जिससे कि प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो की क्वालिटी आप जरूर बढ़ा लेंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पुरानी वीडियो देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्लेलिस्ट का यूज करेंगे। और आपको पता भी है ये हमारा जो चैप्टर 7 है ये समाकलन है। इसी के अंतर्गत में आपको बहुत सारी प्रश्नावली आपको दे रखी हैं, जैसा कि हम लोगों ने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, आज है कि हम लोग डी पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का जो हल है प्रश्न नंबर 1 से, तो सभी बच्चों की एक बातें रहेंगी कि सर क्या इसका कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट है? नहीं, कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है और ना तो कोई नए सूत्र हैं। मैंने आपसे पहले भी कह दिया है, जब भी मैं कोई नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई नए फार्मूले हैं तो मैं आपको पहले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं है तो मैं नहीं बताने वाला हूं। तो प्रश्नावली 7D के अगर आप प्रश्नों का हल आप खुद से या मुझसे समझना चाहते हो तो आपको पिछले सूत्रों का एक बार रिवीजन करके आना होगा। अगर आपने पिछले सूत्र नहीं याद किए हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर 7 में आप देख लीजिएगा। मैंने बेसिक से आपको पढ़ाया है। समाकलन के सारे सूत्र याद कर लें और समाकलन के साथ साथ में आपको अवकलन भी आना चाहिए। तो ये सब बातें आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अवकलन सीखने के लिए आपको प्रश्नावली 5B का बेसिक देखना होगा, आप सीख जाएंगे। मैं जब भी कोई वीडियो या कोई नई वीडियो में जब भी प्रश्नों का हल मैं आपके सामने समझाने आता हूं तो मैं आपको यही सब बातें पहले मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि कोई बच्चा है जिसकी तैयारी कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाकलन का राह भी नहीं जानते हैं। तो मैं उनसे बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो पिछली वीडियो को नंबर वाइज से देखते रहो, तब आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको थोड़ा बहुत आता है तब तो उनको प्रश्नों का हल मेरे द्वारा हम समझाएंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। तो इतनी बात आप कर लेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 1 का हल समझते हैं। इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में 2x प्लस पाई बाई 2 और यहां पे आपको dx दे रखे हैं, ये भी आपको ऐसे ही दे रखे हैं। सर ये सवाल कैसे होगा? मैं इसे मान के लगाऊं कि डायरेक्ट लगाऊं? मैं दोनों तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ही कहूंगा कि आप प्रतिस्थापन विधि से करें, क्योंकि आपको मानना समाकलन के सवाल में हमें जो मानना होता है, अब क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं, तो इस चीज को आपको आने लगना चाहिए। और ये आएगा तभी जब आप क्या करेंगे, रेगुलर मानने वाले सवालों को समझेंगे। और हाँ, आप प्रैक्टिस खूब करिए, आपको आने लगेगा। जैसा कि यहां पे मानेंगे क्या, देखिए मैं नॉर्मल मैं सिंपल से डायरेक्ट भी मैं समाकलन कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे आपको लंबा बताना है। ठीक है, हाँ कैसे माना 2x प्लस पाई बाई 2 बराबर मैंने t मान लिया।
इधर होता है अवकलन, इधर होता है समाकलन। तो बताइए यहां पे 2x है तो x को हम लिखेंगे dx। बोलिए, जब भी अवकलन होता है अगर इधर x है तो उसको हम dx बोलते हैं। बाकी अवकलन के जो भी नियम हम करते चले आ रहे हैं उन्हीं को लगाना है। अच्छा, अवकलन में संख्या का बेटा 0 हो जाता है तो π/2 का 0 हो जाएगा और t को लिख सकते हैं dt। बिल्कुल सही सर। अब क्या होगा, अब यहां पे dx लिख देंगे। dx के गुणे में क्या है 2, ये 2 कहां जाएगा dt के नीचे, तो dx बराबर dt/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका साइन है, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं t। बोलिए, ये साइन है, इस पूरे के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं t। अच्छा, dx के स्थान पे क्या लिख देंगे dt/2। देखिए यहां पे जो भी दे रखा था x के पदों में उसे मैंने चेंज किया t के पदों में। बोलिए, साइन था साइन लिख देंगे, 2x + π/2 के स्थान पे t लिख देंगे, साइन t, dx के स्थान पे dt/2। अब ये 2 बाहर कर लो तो यहां पे आ जाएगा साइन t dt। साइन t का समाकलन क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको फार्मूला याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। सर जी क्या होता है, देखो साइन x अगर है और ये dx है तो साइन x का जो समाकलन है इंटीग्रेशन, ये आपका होता है माइनस का cos x + c। बोलिए, यही तो होता है? हाँ बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे कहूं साइन t का, एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूं अवकलन में क्या होता है, cos का माइनस साइन होता है अवकलन में, और साइन का यहां पे क्या होता है माइनस का cos x। बताइए, बोलिए, यही तो होता है। तो यहां पे ये साइन t आपको दे रखे हैं, बोलिए क्या दे रखे हैं साइन t। तो साइन t का क्या होता है, सूत्र याद करके आया करो, तो माइनस का आपका cos t हो जाएगा। यहां x था तो cos x हो गया, यहां पे t है तो cos t हो जाएगा। यहां पे 1/2 और यहां पे आप लिख दोगे cos t। अब सर जी क्या करेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ये माइनस तो आपका बाहर आ गया, माइनस का 1/2, ये cos है। बताओ इस t को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखेंगे 2x + π/2 लिख देंगे, ठीक। अच्छा, यहां पे क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा। मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूं, जरा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहले बताओ इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई है तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। एक फार्मूला होता है cos 90 + थीटा। बोलिए, तो इसका सूत्र होता है माइनस का साइन थीटा। फार्मूला होता है, जी सर बिल्कुल होता है, तो ठीक है, cos 90 + थीटा, इसका होता है माइनस का साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पे π/2 का मतलब 90 ही होता है। पाई का मान 180, 2 से काटोगे 90 हो जाएगा। तो cos 90 + थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखा गया है, यहाँ पे 2x है तो 90 + 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2x। क्यों, यहाँ पे माइनस में साइन थीटा है और माइनस का साइन 2x है, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1/2 साइन 2x ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग c लगा देंगे। जब भी समाकलन होता है तो c को लगाना जरूरी होता है। c क्या है, नियतांक है, हर क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है। यहाँ पर भी c होगा। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का साइन 2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 साइन 2x और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला आप मिला सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी अगर हम यहीं पे चेंज कर लेते तो क्या है, साइन 90 + थीटा cos थीटा, तब भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बाद में चेंज किया है। बताइए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट होता है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग
प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 2, सर कैसे होगा? बिल्कुल आसान है, मैं भी बताऊंगा, आप परेशान क्यों है। देखो प्रश्न नंबर 2 में x की पावर 3 cos x की पावर 4 और यहां पे आपको dx दे रखे हैं। सर कैसे होगा? देखिए समाकलन x³ cos x की पावर 4 ये dx कर देंगे। सबसे पहले आपको मानना है, क्या मानोगे? x की पावर 4 को हमेशा ज्यादा वाली पावर को माना जाता है। x की पावर 4 बराबर t मान लेंगे। पावर कहाँ आएगी? आगे पावर में क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। और बताइए एक तो अवकलन और समाकलन दोनों होता है, तो इधर अवकलन इधर समाकलन। तो बताओ अवकलन में पावर का क्या होता है? पावर आगे आती है और पावर में एक कम हो जाता है। तो पावर आगे आई, पावर में एक कम करो, 4 आ गया, पावर में एक कम करो 3। फिर क्या होता है? इधर x है तो dx हो गया और ये आपका dt हो गया। अब यहां पे लिखेंगे x³ dx बराबर dt/4। सर जी अब क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, ध्यान दो। cos x की पावर 4 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? t। बोलो। और x³ और dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? dt/4। 4 को हम क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। ये आपका बनेगा cos t और ये आपका dt। सर ये क्या होगा? cos t का फार्मूला क्या होता है समाकलन में? बोलिए। चलिए लिख देते हैं, बच्चों को पता नहीं है। सर जी हमने याद नहीं किया। अरे क्यों नहीं याद किया? सूत्र तो याद होना चाहिए था। cos x का सूत्र होता है sin x प्लस सी। बोलिए मेरे साथ, sin x प्लस सी। यहां पे cos t का सूत्र क्या होता है? cos का साइन होता है, cos t का साइन होगा। बस ये है, यहां पे x था तो x लगा देंगे, यहां पे t है तो t लगा देंगे और प्लस का c कर देंगे। 1/4 ये आपका साइन बनेगा। t को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए। जानदार, शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रश्नावली 7D बहुत बढ़िया है, पुराने सूत्रों से ही लगेगा, कोई नया सूत्र नहीं है। जो रूल ABC में लगे हैं वही रूल D में लगेंगे। कोई नया रूल अगर आएगा मैं आपको प्रश्न के हल में ही समझा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बताओ फटाफट स्क्रीनशॉट लें। आपने स्क्रीनशॉट लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 3 आपको बहुत ही आसान लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3, बेटा समाकलन अच्छा है, बस ये है समाकलन आपसे चाहता क्या है? समाकलन आपसे चाहता है केवल प्रैक्टिस। बच्चे से प्रैक्टिस चाहता है। अगर बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा तो 100% वो समाकलन के सवाल लगा देगा। समाकलन कहता है बच्चे से, ए बच्चा तू प्रैक्टिस कर, अभ्यास कर। अगर तू अभ्यास करेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा, अगर तू अभ्यास नहीं करेगा तो मैं किसी भी को नहीं आऊंगा। तो याद रखिएगा, जो बच्चा समाकलन में क्या करता है? अभ्यास करता है इन प्रश्नों का लगाने का। मैं पढ़ता था, मैं तो दिन रात लगाता था, आप पढ़ते हो, अगर आप लगाओगे तो आपका भी कल्याण होगा, आप भी समाकलन पर मुकाम हासिल करोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप समाकलन करना पा। बस देर इतनी है कि आपको खुद से प्रयास करना होगा, हाँ तभी परिंदा उड़ेगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है? समाकलन ये 4x + 2 है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, x² + 1 कर देंगे। सबसे पहली एक चीज, 4x + 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे तो 4 के स्थान पे 2 लिख देना। क्यों? 2 के पहाड़े में 4 आता है, कई बार में? 2 बार में। तो 2x बचेगा, यहाँ पे 2 1 कम 2, क्योंकि 2 आएगा 1 बार में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट x की पावर 2 + x + 1 और ये आपका क्या बनेगा? dx बनेगा। सर अब क्या होगा? बिल्कुल अब तो बहुत कुछ होगा। अब मान लो, क्या मानेंगे? देखो x की पावर + x + 1,
यहाँ पे हमने क्या किया, टी मान लिया। यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर ए में एक कम हो जाएगा। बताइए, पावर आगे आएगा, पावर में एक कम हो जाएगा, और एक्स का आपका अवकलन क्या होता है, एक होता है। एक्स का अवकलन यहाँ पे एक कर देंगे, और यहाँ पे 1 का आपका क्या होता है, 0 होता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए एक्स की पावर 2 है तो पावर आगे आया, पावर में एक कम हो जाएगा। एक्स का क्या होता है, अवकलन 1 होता है। बोलिए, और 1 का तो 0 होता ही है। अब यहाँ पे इधर यक्स वाले पद हैं तो इधर हम कर सकते हैं dx और इधर लिख सकते हैं dt। 1 हटा देंगे तो 2x + 1, ये dx बराबर आपका dt बनेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को हमने क्या मान रखा है, t, तो यहाँ पे t हो गया 2x + 1 dx, 2x + 1 dx। इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। इस संख्या के ऊपर रूट है, अगर किसी भी अक्षर या संख्या के ऊपर रूट होता है उसकी पावर हम कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। बोलो, t के ऊपर 1/2 हो जाएगा। अब t की पावर 1/2 का आप समाकलन करेंगे तो कैसे होता है, तो पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, जो पावर बनता है उसी को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। 1/2 में एक जोड़ोगे, ऊपर बना, उसी को नीचे टीप देना धर के, बताओ, और प्लस का c जोड़ देना है। पावर का समाकलन तो यार आता होगा अगर आपने ABC पढ़ा है। पावर में एक जोड़ते हैं, पावर का जो बनता है उसी को नीचे लिख देते हैं। अब सर कैसे करेंगे, देखो इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आराम से। 2 1 कम 2, और 1 कितना होता है, 3। 3/2 अगर ऊपर बना है तो नीचे भी बनेगा। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बता 2 दूने कितना होता है, 4, और बटे में 3 कर देंगे। यहाँ पे t को आपने क्या माना था, t को आपने क्या माना था, माना था x² + x + 1। पावर यहाँ 3/2 है तो यहाँ पे 3/2 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। सॉरी, पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा। किताब आप ओपन कर लीजिएगा। किताब अगर ओपन नहीं किए हो, ये गलती आपकी है। किताब डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा कक्षा 12 की जो सेकंड बुक है, फर्स्ट तो मैंने लगभग ख़त्म ही कर दिया, कुछ ही टॉपिक बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे पेपर के पहले पहले। और सेकंड बुक आप ओपन करके बैठे और प्रश्नावली 7D को ओपन करें। मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं उसको मिलाएं और फिर हल का जो भी उस प्रश्न का हल है उसे समझें। किताब होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन n(x⁻n-1), फिर आपको दे रखे हैं cos x⁻n और यहाँ पे dx है, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। n(x⁻n-1) cos x⁻n कैसे करेंगे, सबसे पहले माना x⁻n बराबर हमने t मान लिया। ये पावर कहाँ आएगी, आगे, पावर में क्या होगा, एक कम हो जाएगा। बताइए, अवकलन ऐसे ही तो होता है। x⁻n का सूत्र क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर में एक कम होता है, तो n-1 ही तो होगा। इधर आपका dx बनेगा, इधर आपका dt बनेगा। बोलिए, इतना समझ में आया। अब देख सकते हैं कि मैंने x⁻n को t माना था, तो देखो इस हिसाब से आपका ये आया हुआ है। इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप पहले तो आप cos लिखें, x⁻n को आपने क्या माना था, t लिख देंगे। ये वाला पद और ये dx, ये वाला पद किसके, तो इसके और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। cos t का समाकलन क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे sin t होता है। अब तो यार याद हो गया होगा, sin t + c, t को आपने क्या माना है, x⁻n प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखे हैं इंटीग्रेशन 1/x, यहां पे दे रखे हैं log x का होल ऑफ, यहां पे यम दे रखे हैं, बोलिए, और यहां पे आपको dx, ये भी वैसे लगेगा, कठिन थोड़ी ना है। सबसे पहले सर क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में उतारा करो, ये एक अच्छे बच्चे की पहचान है। हाँ,
अब बताओ किसको टी मानोगे? जब भी लॉग आ जाता है उसी को टी मानते हैं। 95% कहीं भी आपको log x दिख जाए तो समझ जाओ इसी को टी माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, चूंकि माना log x बराबर टी, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, इधर x है तो dx हो गया, इधर dt हो गया। अब देखो इस हिसाब से उस पद को माना जाता है, उस फलन को माना जाता है कि यहां पे जो कुछ भी दिया है वो टी के पदों में परिवर्तित हो जाए। इस हिसाब से इसमें किसी फलन को टी मान लिया जाता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम टी के पदों में परिवर्तित हो जाए और समाकलन करने के लायक बन जाए। क्योंकि समाकलन के जितने सूत्र पढ़ रखे हैं उन्हीं सूत्रों को लागू करके हल करना होता है। अगर ऐसे ही समाकलन करोगे तो नहीं होता है फार्मूला, तो पहले अवकलन की सहायता से इसे परिवर्तित किया जाता है, यानी अवकलन के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, समाकलन करने के लायक बनाते हैं। और जब लायक हो जाता है तो फिर समाकलन हम लोग आराम से कर लेते हैं, आंसर मैच करने लगता है। बस मेन टारगेट है मानना, क्या गुणा क्या भाग क्या करें कैसे करें, ये सब चीजें जब बार बार सवालों को अपने आप से हल करोगे तो आप अन्य नए नए सवाल भी अपने तरीके से हल कर लोगे। क्यों? दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। जैसे dx बटे x है तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, dt। पहली चीज यहां पे log x के स्थान पे t लिख देंगे, पावर m लगा दो, बोलो log x के स्थान पे t हो गया, m था तो m लिख देंगे, dx बटे x के स्थान पे यहाँ पे dt हो जाएगा। t की पावर m को आप ऊपर ले जाओगे, ये आपका dt बनेगा। समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, पावर का समाकलन क्या होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को आपको नीचे लिख देना होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे t को आपने क्या माना है, log x, तो यहाँ पे लिख देंगे log x, पावर कितनी है -m + 1, यहाँ पे क्या होगा -m + 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको और सही कर लो, क्या दिक्कत है, log x ये -m + 1 है, 1 को पहले करो m को बाद कर दो, ऐसे ही यहाँ पे भी कर लीजिए, 1 पहले m बाद को प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 6, चलिए, कहता है इंटीग्रेशन x बटे रूट में 1 - x की पावर 4 और dx। सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारो, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंदर और 2 बाहर कर देंगे, ऊपर लिख देंगे dx। अब हम इसमें t मानेंगे, माना x की पावर 2 बराबर t, पावर का अवकलन करो, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा और dx बराबर dt। एक से कोई मतलब नहीं है, x dx हो जाएगा और dt के नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब देखो x और dx बन गया, वहां पे लिख दूंगा dt बटे 2, नीचे 1, x की घात 2 के स्थान पे t, पावर कितनी हो जाएगी 2, ये जो 2 है ये बटे में ले आओ, ये बटे में आएगा, dt बटे रूट के अंदर एक केवल है, एक के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं और माइनस का आप टी स्क्वायर कर दोगे, बोलो एक के ऊपर स्क्वायर लगा ही सकते हो। सर अब क्या होगा, देखो एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है, चूंकि अगर dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटे a प्लस c, ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, आप याद रखेंगे। अगर संख्या का स्क्वायर पहले है और चर का स्क्वायर बाद को है और रूट लगा हुआ है और बीच में माइनस का निशान, तो साइन इनवर्स x बटे a प्लस c होता है। देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे t का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस है। साइन इनवर्स यहाँ पे x बटा a है तो तुम क्या लिखोगे, t बटा 1, बोलो अब क्या होगा, 1 बटा 2 साइन इनवर्स, बटे का 1 हटा दो, t को आपने क्या माना है बच्चा, एक्स स्क्वायर, 1 तो हट ही गया, प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर।
आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, इंटीग्रेशन x बटे 1 प्लस एक्स की घात आपको दे रखे हैं 4। तो यहां पे x बटे 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 अंदर और 2 बाहर कर देंगे। अब यहां पे आप मानो t, माना x की घात 2 बराबर t, पावर कहां आएगी, आगे इधर अवकलन होगा ना, पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो गया, इधर आपका dx और बराबर में dt, पावर हट जाएगी 2 बटे में आएगा तो dt बटे आपका 2 हो जाएगा। x और dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, dt बटे 2, x की घात 2 के स्थान पे t, पावर 2 था 2 लगा दो, यहां पे क्या करेंगे 2 को बाहर कर लो तो 1 बटा 2 हो जाएगा, ये dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपका होता है यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स t। बोलिए, आपको मैंने पढ़ाया है, ABC में आप देख लीजिएगा, बेसिक देख लेंगे, सूत्र समझ लेंगे, सवाल का हल समझ लेंगे। अगर आपको मिल जाता है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स x और प्लस का c। तो यहाँ पे क्या 1 बटा 2, इस पूरे को tan इनवर्स, यहाँ पे x था तो tan इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे tan इनवर्स t। फिर t को आपने क्या माना था, t को आपने माना था x स्क्वायर प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 7 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्लास में प्रश्नों का हल समझते चलना है, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट लो। तो ठीक है, आपने प्रश्न नंबर 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। कुछ कठिन थोड़ी ना है, देखिएगा भी। प्रश्न नंबर 8 आपको दे रखा इंटीग्रेशन x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, पहले क्वेश्चन को आप उतारेंगे। बेटा एक काम और करिएगा, किताब से प्रश्न को मिलाते रहिएगा, बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लेंगे, 1 का अवकलन 0, पावर कहाँ आएगी, आगे पावर में 1 कम हो जाएगा, इस साइड dx रहेगा, इधर आपका dt रहेगा, 1 हट जाएगा तो 2x dx बराबर dt। ये 2 कहाँ जाएगा, ये आपका बटे में आएगा, dt बटे 2 बनेगा। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आपको बेटा समाकलन कुछ समझ में आ रहा है, बताइए। कुछ अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना आने लगेगा अगर आप खुद से समझने का प्रयास कर रहे हो। इस पूरे को आपने क्या माना था, t, 2 को बाहर कर लेंगे, यहां पे आपका dt, t के ऊपर रूट है, रूट हटेगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। अब 1 बटे 2 को हम कहां ले जाएंगे, ऊपर, तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब इसका समाकलन कैसे होगा, देखो, पावर का जब भी बटे में पावर आता है, पावर को पहले ऊपर ले जाते हैं, तो पावर में पावर का समाकलन करो, तो पावर का क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को नीचे लिख देते हैं। अब सॉल्व करो, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, और नीचे तो 2 ही रहेगा। अगर ऊपर 1 बटा 2 है तो नीचे 2 से 2 काट दो, प्लस का c। t को आपने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t के स्थान पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी है, 1 बटा 2। अब क्या करोगे, 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है, रूट। बोलो, 1 बटा 2 चाहे लगाए रखो, रूट लगा दो, प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो प्रश्न नंबर 8 का भी हल कंप्लीट हुआ।
बहुत ही बढ़िया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे। वेरी सिंपल है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। मानते जाओ लगाते जाओ, मानते जाओ लगाते जाओ। और आपको भी बेटा इतना काम करना, वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, एक लाइक तो यार बनता है, लेकिन बच्चे कहेंगे लाइक नहीं करूंगा। चलिए आपकी मर्जी है। x की पावर 2, यहां पे 2 प्लस 3x की पावर 3, पावर दे रखा है, बिल्कुल पावर कितना है 3। चलिए ऊपर लगा दीजिए dx। क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे, 3x की पावर 3 होल ऑफ 3। क्वेश्चन को एक बार हमने सोल्यूशन में राइट किया। सर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले माना 2 प्लस 3x की पावर 3 बराबर हमने t मान लिया। 2 का अवकलन 0, पावर कहाँ आएगी आगे, पावर में एक कम हो जाएगा और dx बराबर dt। यहां पे क्या हो जाएगा x की घात 2, ये dx, 9 कहाँ जाएगा बटे में dt बाई 9। x की पावर 2 dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं dt बटे 9। ठीक है। अब यहां पे इस पूरे के स्थान पे क्या लिख देंगे t, पावर 3 था 3 लगा देंगे, 9 को बाहर ले आओ, t की पावर 3, ये कहां जाएगा ऊपर, तो माइनस का, जब भी बटे में पावर हो पहले ऊपर ले जाओ। तो t की पावर -3 का समाकलन क्या होता है, पावर में क्या करते हैं हम लोग एक जोड़ देते हैं, और जो पावर का बनता है जोड़ने पर उसी को नीचे लिख देते हैं प्लस का c। तो 1/9 लिख देंगे, t की घात -3 में एक जोड़ देंगे, जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे लिख देंगे 1/9, 3 में से 1 गया 2, नीचे 2 प्लस का c, 2 नवा कितना होता है 18, t की घात -2 है, इसे आप बटे में ले आइए तो ये आपका प्लस हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी, -18 हो गया। t को आपने क्या माना था 2 प्लस 3x की पावर 3, पावर कितनी है 2 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्रश्न नंबर 10 का हल समझेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, किताब से मिलाते रहेंगे। x बटे रूट में x प्लस 4 और यहां पे dx दे रखा है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, x प्लस 4, तो अंश में क्या करोगे एक बार 4 जोड़ दोगे और 4 क्या करोगे घटा दोगे, क्योंकि इससे आसान रहेगा। हम कैसे जान गए, मेरी प्रैक्टिस से, आपकी प्रैक्टिस होगी आपको याद रहेगा। बाकी बटे में 4 दे रखा है, 4 जोड़ दो 4 घटा दो, x प्लस 4, ये इस प्रकार से। अब देखो x प्लस 4 के नीचे हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4, dx अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, रूट लगा दो x प्लस 4 और ये आपका dx हो जाएगा। x प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, x प्लस 4 को किसी भी संख्या को या किसी भी अक्षर को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। कैसे देखो, और या तो मैं इसको शॉर्टकट में आपको बता दूं, चलिए शॉर्टकट में नहीं बताएंगे। x प्लस 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं रूट में x प्लस 4, x प्लस 4, पता है ना, बिल्कुल पता होगा कि संख्या को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। x प्लस 4 को भी 2 बार लिख सकते हैं। ये dx हो गया, 4 को बाहर निकाल लो, x प्लस 4, ये पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर रूट है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 की पावर 1/2 dx, यहां पे 4 लिख दो,
x+4 के ऊपर भी रूट है, रूट को हटाऊंगा, पावर 1/2 होती है, रूट को हटाने पर पावर 1/2 लगती है, और उस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपका बनेगा माइनस का 1/2। समाकलन करते हैं तो पावर का समाकलन कैसे होता है, पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जो बनता है ऊपर उसी को नीचे लिख देते हैं। यहां पे पावर में एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है उसी को हम नीचे लिख देते हैं। अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखो 2 1 कम 2 और एक कितना होता है 3, 3/2 ऊपर 3/2 नीचे। यहाँ पे क्या होगा 2 1 कम 2 घटा दो 1 तो कितना बनेगा 1/2। यार 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाओ तो 1 है तो बनेगा 1/2 और नीचे भी 1/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर तो 2/3 x+4 3/2, 2 चक्कू 8 x+4 1/2 प्लस का c। बोलिए उत्तरमाला क्या आप मिला रहे हैं, उत्तरमाला आप जरूर मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहें तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं और वरना आप इतना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हुआ। क्लास कैसी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी हो, अच्छी जरूर लगी होगी। ये हम लोगों का प्रश्नावली 7D चल रहा है, तो ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। प्रश्नावली 7D में अब जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों का हल समझा है। अब जो शेष प्रश्न इसी प्रश्नावली में रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। अंत में जाते आते कहेंगे, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर बताइएगा कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है इस पे मैथ की क्लासें रेगुलर कराई जा रही हैं। इस चैनल से जुड़े, अपने कोर्स को कंप्लीट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।